बौद्धिक आतंकवाद हम सबने सहा है। प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक हम सबने भुगता है। मैंने स्वयं सहा है। उदाहरण देना चाहूंगी, 2008 दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एंशिएंट कल्चर इन इंडिया। उसमें एक चैप्टर है 300 रामायणास बाय A.K. रामानुजन। क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें? उसमें पढ़ाया जा रहा है कि भारत का एंशिएंट कल्चर कैसा था। पहला वाक्य क्या कहता है? रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण ने गर्भ धारण किया, 8 महीने के बाद उसको छींक आई, उसके नाक से सीता पैदा हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, कंपल्सरी सब्जेक्ट। लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे और हनुमान रात को लंका के शयन कक्षों में विचरा करते थे। वो मार्क्सवादी शक्तियां यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हैं जो एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी देश काम करने में लगी हुई हैं। हमने एक लिबर्टी ली सुप्रीम कोर्ट से कि हम जाएं और वाइस चांसलर को ये बात बताएं। बार बार लगातार हम लोग वाइस चांसलर साहब के पास गए। उसके बाद एकेडमिक काउंसिल में हम में से कुछ राष्ट्रवादी प्रोफेसर्स ने इसको एजेंडे में डाला, उठाया और इस चैप्टर को कोर्स से सदा के लिए हटा दिया गया। यहां तो तालियां बजी। तब क्या हुआ? तब राष्ट्रीय न्यूज चैनल से लेकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की हेडलाइन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी तक क्या कहा गया? सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्रेशन राइट टू स्पीच अंडर थ्रेट इन इंडिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है। कौन कर रहा है ये आघात? ये आघात कर रहे हैं हिंदू फ्रिंज एलिमेंट्स। हायर एजुकेशन में एक किताब है वेंडी डॉनिगर की, आपने सुना होगा, हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन पब्लिशर्स। वेंडी डॉनिगर ने लिखी है, जो शिकागो की प्रोफेसर हैं। क्या लिखती हैं वो किताब में? वो लिखती हैं, मंगल पांडे वॉज अ ड्रग एडिक्ट, झांसी की रानी वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश। विवेकानंद और गांधी जी से अलग अलग पूछा गया, आप रात्रि के भोजन में क्या खाएंगे? उन्होंने कहा, गौ मांस परोसा जाए। शिवलिंग के आकार की इतनी भद्दी टिप्पणी है कि मैं यहां से बोल भी नहीं सकती। हम लोगों ने क्या किया? क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग कोर्ट में गए, 3 साल तक लगातार वो केस किया। वेंडी डॉनिगर, पेंगुइन पब्लिशर्स इंडिया और यूएसए को समन कराया, उन पे कॉस्ट लगवाई और 3 साल के बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन का समय आया, पेंगुइन केम टू आवर ऑफिस एंड पेंगुइन पब्लिशर्स सेड, वी वांट टू कॉम्प्रोमाइज। हमने कहा, ये कॉम्प्रोमाइज क्या होता है ये बताइए। कहते हैं कि आप अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लीजिए। मैंने कहा, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं कि हम वेंडी डॉनिगर की सभी किताबों को हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, पल्प कर देंगे, समाप्त कर देंगे और दोबारा ये किताब हिंदुस्तान में पब्लिश नहीं करेंगे। हमने कहा, आप लिखिए अपॉलॉजी कि आपने जो हिंदू धर्म को गाली दी है, आप उस पर अपॉलोजाइज फील करते हैं। कहते हैं, हम लिख देंगे, हम सब धर्मों का आदर करते हैं। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे वातावरण में ये सारा कार्य हुआ। इसको आप बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। ये सारा कार्य बहुत ही अच्छे वातावरण में हुआ।
हम नेक्स्ट डे गए, हमने अपना केस विड्रॉ कर लिया, लेकिन बौद्धिक आतंकवाद का वो विभत्स चेहरा हमने दोबारा देखा। फिर नेशनल चैनल से लेकर समाचार पत्रों से लेकर बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, जर्मन और फ्रेंच न्यूज़पेपर्स, सबकी हमारे ऑफिस में लाइन लगी और उनकी हेडलाइंस क्या थी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर थ्रेट, इंडिया बैन्स अ बुक, सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी एक धर्म को पकड़ो और गाली दो?